इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस आज का हमारा जो टॉपिक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं नदीम शरार, लीगल एजुकेशन बाय नदीम शरार मेरा यूट्यूब चैनल है। तो इसमें आज क्या जो टॉपिक है वो है कि पुलिस की तफ्तीश। पुलिस की तफ्तीश से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि पुलिस किसी को गुनहगार या बेगुनाह लिखे। देखें कि सच पावर इज़ ओनली इन द डोमिनियन ऑफ कोर्ट। तो इन्वेस्टिगेशन से क्या मुराद है? अगर हम सीआरपीसी में इसकी डेफिनेशन देखें तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पुलिस से मुराद इन्वेस्टिगेशन है। यानी पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट करना है तो उसने कलेक्शन ऑफ एविडेंस करनी है, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो उस एविडेंस के थ्रू मुलज़म को, इल्ज़ाम लय को उस अक्रेंस से कनेक्ट करे। उसने देखना है कि वाकई क्या जो है उसके हक़ में, यानी कि उसने किया है या उसके ख़िलाफ़ जो भी उसके सामने एविडेंस आएगी वो कोर्ट में पेश करेगा। कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पुलिस जो है उसका मोड क्या है कि बाय सर्चिंग द क्राइम सीन है, वो क्राइम सीन की सर्च कर सकता है या किसी मकान सस्पेक्टेड प्लेस की वो सर्च कर सकता है। 165 166 सीआरपीसी आपने देखना है। और सर्च वारंट जो पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेट से हासिल करती है वो 96 से 105 इसका प्रोसीजर है। सेकेंडली है कि बाय क्वेश्चनिंग बोथ विटनेस और अक्यूज़, कोई भी ऐसा शख्स चाहे वो मुल्ज़म हो या गवाह हो जो अकाउंटेड विद फैक्ट्स जो है उससे उसको पता हो वक़ूआ के बारे में, तो उसको पुलिस जो है वो समन कर सकती है 160 सीआरपीसी के तहत। और अगर कोई जो कत्ल का मामला है तो 175 जो है उसके तहत वो पुलिस उसको तलब कर सकती है। और वो ऐसा शख्स जिसको पुलिस ने तलब किया है हुक्मनामा के ज़रिए, अगर वो नहीं आता तो 174 पीपीसी के तहत गिल्टी होगा। और पुलिस जो है उसके पास पावर है वो मुल्ज़म या फिर गवाह दोनों से, या कोई भी पर्सन जो कि कॉन्टेक्ट विद सर्कमस्टेंसेस ऑफ द अक्रेंस जो है वो जानता हो जिसके बारे में, उससे वो 161 के तहत क्वेश्चन कर सकती है। और अगर कोई शख्स ऐसे क्वेश्चन का जवाब देने से इनकार करे तो 179 पीपीसी के तहत गिल्टी होगा। अब कन्फेशन है। ऑल्दो कन्फेशन जो होता है ये एक एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन होने की वजह से वीक टाइप ऑफ एविडेंस है और इस पर इन्हिसार करके किसी मुल्ज़िम को सज़ा नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर कोई दूसरी डायरेक्ट एविडेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और उसके साथ कपल विद एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन हो बिफोर पुलिस, तो अदालत इस पर इन्हिसार भी कर सकती है। और डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट जो है, डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट जो है, सेक्शन जैसे आर्टिकल 40 कानून शहादत है कि जैसे कोई मुल्ज़म जो है वो जाए वक़ूआ पर जो है वो मतलब नक्शा मौका जो है, या फिर वो किसी जो बंदा जो है वो उसकी लाश बरामद करवाता है, कोई ऐसा चीज़ बरामद करता है कि जो कि पुलिस को पहले मौजूद नहीं था, पुलिस के को उसके बारे में मालूम नहीं था, तो आर्टिकल 40 के तहत वो रेलिवेंट फैक्ट है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन थ्रू ऑरल और फिज़िकल एविडेंस है कि पुलिस जो है वो आइडेंटिफाई कर सकती है किसी बंदे को थ्रू ऑरल और फिज़िकल एविडेंस के ज़रिए। और उसके बाद थ्रू मॉडर्न डिवाइसेस है कि देखें अब मॉडर्न डिवाइसेस ये है कि जैसे जदीद साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करते हैं, पुलिस जो है वो मोबाइल के ज़रिए ट्रेस करके किसी बंदे को वो एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर सकती है अक्रेंस के बारे में। बाय द मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन पुलिस कैन टेक एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन अंडर पुलिस रूल चैप्टर 25, उसमें वो एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकती है थ्रू स्टॉप एंड सर्च ऑफ पर्सन एंड कन्वेंस। तो देखें कि इस 51 से लेकर 53 तक जो है सीआरपीसी के तहत, और सीएनएस का सेक्शन 24 से लेकर 24 तक जो है वो इस प्रोसीजर को बताता है। और मुख्तलिफ जितने भी एटीए में भी है कि पुलिस जो है वो सर्च कर सकती है पर्सन और कन्वेंस की। और आखिर में है पॉलीग्राफिक टेस्ट कि अगर कोई मुल्ज़िम इतना ज़्यादा जो है वो इसमें हो कि वो सच्चाई जो है उससे गलवाना मुश्किल हो, तो पुलिस जो है वो मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है के ज़रिए जो है मुल्ज़िम के बारे में कलेक्शन ऑफ एविडेंस करते हुए उसका पता कर सकते हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है। तो ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस है थ्रू डिफरेंट मींस। तो आपको ये, मुझे उम्मीद है कि ये भी मेरा टॉपिक पसंद आएगा, और ये देखें कि इसमें कुछ अगर कमी बेशी हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।